मासूम गाजीवादी जी और मेरे जितने भी मित्र बैठे हुए हैं और सामने भी बैठे हुए जितने भी मेरे परिवारजन के लोग हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और एक बात मुझे याद आ रही है कि त्रेता युग में विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास गए थे और कहने लगे कि राजा दशरथ जी, मुझे आपके 2 बेटे चाहिए। राजा दशरथ बोले, क्यों चाहिए? तो उन्होंने कहा था कि कुछ दुष्ट लोग मेरे यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे। आज वही स्थिति में देखता हूं कि नयाल जी हमारे बीच में हैं और ये तलाश कर रहे हैं कि मुझे कुछ ऐसे राम और लक्ष्मण मिल जाए जो मेरे यज्ञ को पूरा कर रहे हैं। और आज पूरी टीम के साथ में है। मैं इनको बहुत बहुत करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब नयाल जी आंदोलन को लेकर चल रहे हैं और पूरा देश धीरे धीरे इनके साथ जुड़ रहा है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नयाल जी ऐसा है, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और भाग्यशाली मेरे सामने बैठे हुए सभी लोग, क्योंकि अगर संस्कार की बात होती है तो संस्कार केवल भारत में है, जहां हम अभी माँ को माँ कहते हैं, बहन को बहन कहते हैं, बेटी को बेटी कहते हैं, गौ को माता कहते हैं, धरती को माता कहते हैं और भारत को माता। तो भाई साहब कि ये जरूरी तो नहीं सब पास हो इम्तिहान में, ये जरूरी तो नहीं सब पास हो इम्तिहान में। हर किसी को जन्म कब मिलता है हिंदुस्तान में। ये जरूरी तो नहीं सब पास हो इम्तिहान में, हर किसी को जन्म कब मिलता है हिंदुस्तान में। और संस्कारों ने हमें घर पर बुलाकर यूं कहा, हम कभी मिलते नहीं हैं भीख में या दान में, हम कभी मिलते नहीं हैं भीख में मिलते नहीं है भीख में या दान। संस्कार है। और जब ये संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं तो तब कवि बनते हैं या आप जैसे गौ भक्त बनते हैं या देशभक्त बनते हैं। तो मैं कहता हूँ सुनिए कि जिनको अपने राष्ट्र धर्म पर होता है अभिमान नहीं, जिनको अपने राष्ट्र धर्म पर होता है अभिमान नहीं, जिनको अपनी गीता गैया गंगा की पहचान नहीं और जिनको अपने बलिदानी लोगों से प्यार नहीं होता, माँ की बोझ है वो धरती पर है सच्चे इंसान नहीं। तो मैं कहा करता हूँ, इन बच्चों से भी कहता हूँ कि तुम समय के साथ चलकर तो दिखाओ। आज समय की मांग है कि हमें गौ आंदोलन के साथ जुड़ना है कि तुम समय के साथ चलकर तो दिखाओ, वो गगन तुमको नमन करता मिलेगा। तुम समय के साथ चलकर तो दिखाओ, वो गगन तुमको नमन करता मिलेगा। एक दीपक प्यार का ढंग से जलाओ, युग युगों तक वो यहाँ जलता मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिनको अपने पंखों पर विश्वास नहीं होता, कि जिनको अपने पंखों पर विश्वास नहीं होता, कभी उड़ानों में उनके आकाश नहीं होता। कि जिनको अपने पंखों पर विश्वास नहीं होता, कभी उड़ानों में उनके आकाश नहीं होता। और सीता की शायद ही घर घर में पूजा होती अगर जिंदगी भर का वो वनवास हुआ, अगर जिंदगी भर का वो वनवास नहीं होता। तो दोस्तों गाय के लिए कहना चाहता हूं, सुनिए कि यहाँ गाय की महिमा को घर की माटी बदलाएगी। यहाँ गाय की महिमा को घर की, जहाँ हम गाय को बांधते हैं वहां पर जाकर के देखें कि कितना अच्छा लगता है, कितनी वहां पर सुगंध आती है, कितने उनका चाहे मूत्र हो चाहे गोबर हो उसमें से कोई गंध निकलती है। तो ये पंक्तियां कि यहाँ गाय की महिमा को घर की माटी बतलाएगी। और भूल चुके हैं हम जिसको, वो परिपाटी बतलाएगी। और तुम तो बस सपनों की उंगली थामे चलते रहते हो। और अंतिम पंक्ति आपका ध्यान चाहेगी कि
बैठे हो? अरे किसने माँ का दूध पिया? हल्दी घाटी बदला, किसने माँ का दूध पिया? हल्दी घाटी बदला। और दोस्तों, इसीलिए मैं कहा करता हूं, सुनिए कि एक बार गैया मैया का बंधन तो करके देखो। एक बार गैया मैया गांव में रहा फसल को सींच, और तब ये पंक्ति निकलती है, न्याजी सुनिए। बहुत पहले एक समस्या पूर्ति मिली थी कि कितने दिन हो गए यहाँ कोयल को सुने हुए। वाह वाह, कितने दिन हो गए यहाँ बुलबुल को सुने। वाह, तब पंक्ति वो मैंने समस्या पूर्ति के आधार पर आज के संदर्भ में लिखी है। सुनिए आप लोग कि कितने दिन हो गए यहाँ बुलबुल को सुने हुए, कि जब से गांवों में भी पत्थर का युग आया है। गांव की स्थिति बदलती, सड़कें, पक्के मकान, कहीं पर जाए का पता नहीं। क्यों? कि जब से गांवों में भी पत्थर का युग आया है, पता नहीं चलता है अपना कौन पराया है। जब से गांवों में भी पत्थर का युग आया है, पता नहीं चलता है अपना कौन पराया है। कि जिनकी अपना सीखा था, जिनकी आंखों में हमको अपनापन दिखा था, वे सारे रिश्ते लगते अब हमको घुने हुए। कितने दिन हो गए यहाँ बुलबुल को सुने हुए, कितने दिन हो गए यहाँ बुलबुल को सुने हुए। और दोस्तों, और क्या स्थिति हो गई हमारी कि चौपालों में